हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी भागलपुर बिहार का एक पुराना और शांत शहर है, जहाँ समय जैसे थम सा गया हो, लेकिन इस शहर की एक वीरान हवेली ऐसी भी है जो आज भी रात में जिंदा होती है, एक आत्मा के चीखों के साथ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1992। 1992 से राय बहादुर विक्रम सिंह, एक रईस जमींदार जिनका नाम उस समय पूरे भागलपुर में लिया जाता था। उनके पास धन, शोहरत और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। उनकी एक बेटी थी, अनामिका, उम्र महज 19 साल, सुंदर, पढ़ी लिखी और शांत स्वभाव की। लेकिन अनामिका अक्सर चुपचाप रहने लगी थी। हवेली में काम करने वाले नौकर बताते हैं कि वो अक्सर अकेले ही हवेली के ऊपरी कमरे में बैठी रहती थी, दीवारों से बातें करती और कभी कभी किसी को देखकर चौंक जाती थी, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं था। कहा जाता है कि एक रात, ठीक पूर्णिमा की रात थी, हवेली से अचानक तेज चीखें सुनाई दी। नौकर चाकर भागकर ऊपर पहुंचे तो देखा कि अनामिका पंखे से लटकी हुई थी। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि पंखा रुका हुआ था और उसकी आंखें खुली थी, जैसे किसी को देख रही है। जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई, जांच हुई और मामला आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया। इसके बाद हवेली से कुछ सालों के बाद अजीब किस्से शुरू हुए। काम करने वाले नौकर एक एक करके भागने लगे। कोई कहता उसे रात को कोई लड़की बुलाती है, कोई कहता उसने आईने में किसी और को देखा। एक बूढ़ी दाई ने बताया कि ये आत्महत्या नहीं, उस पर कुछ साया था। धीरे धीरे हवेली से सब लोग जा चुके थे, हवेली वीरान हो गई थी। और फिर साल आया 1997। 1997 में 3 कॉलेज के लड़कों ने दोस्ती जोश में उस हवेली में रात बिताने की ठानी। कैमरे, टॉर्च और एक किताब में तंत्र मंत्र की विधियां लेकर वो तीनों अंदर पहुंचे। पहले तो सब कुछ सामान्य था। दीवारों पर धूल, टूटी हुई खिड़कियां और खामोशी थी। लेकिन रात के करीब 1:30 बजे एक लड़का चिल्लाते हुए भागा, वो आ रही है, वो आ रही है, और बेहोश हो गया। दूसरे ने कहा कि उसने सफेद साड़ी में एक लड़की को देखा, जो जमीन पर नहीं चल रही थी बल्कि हवा में उड़ रही थी। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो एक लड़का बेहोश था, दूसरा गूंगा हो चुका था, वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था, और तीसरे की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई हों, मानो वो कुछ ऐसा देख चुका हो जिसे इंसान भूल नहीं सकता। तो ये कहानी थी। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो रात में उसे चूड़ियों की आवाज़ें, किसी लड़की की हंसी और खिड़की से झांकती हुई एक परछाई महसूस होती है। कुछ लोगों ने उसका चेहरा भी देखा, उसकी आंखें लाल थी और फोटो पर एक अजीब मुस्कान। वो हवेली आज भी वहीं खड़ी है, जर्जर है लेकिन जिंदा है। लोग कहते हैं कि जो एक बार अनामिका की नज़रों में आ जाए वो चैन की नींद नहीं सोता। तो अगर कभी आप भी भागलपुर जाएं और आपको कोई हवेली खींचने लगे तो याद रखना, कुछ दरवाजे खुलते नहीं, खींच लिए जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। तो मैं आप लोगों के लिए वैसी कहानी लेकर के आऊँगा। और ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए है। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से आप लोग इस कहानी को सुने। तो चलिए, आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।